हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज 24 नवंबर 2025 को सेकंड शिफ्ट में जिन भी छात्रों का एग्ज़ाम था उनके द्वारा क्वेश्चन भेजा गया है। रियल पेपर डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस है। आगे जिनका पेपर है ये प्रश्न रट कर जाना, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपके पेपर में भी आएंगे। टेक्निकल हेल्पर प्री एग्ज़ाम 24 नवंबर 2025 सेकंड शिफ्ट का रिव्यू करेंगे। आज का पेपर लेकर आया हूँ। छात्रों के द्वारा जो क्वेश्चन मिले हैं उनको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आज पूछे गए। तो पूरा पेपर जरूर देखिएगा एंड तक, जिनका आगे पेपर है। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा है कि किरचॉफ ने किसके लिए नियम बताया था। ये क्वेश्चन पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में, स्टूडेंट के द्वारा ये भेजा गया था। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा धारा और वोल्टेज दोनों के लिए नियम बताया था। अब यहाँ पे ऑप्शन अलग अलग हो सकते हैं, मैंने अपने आप से ऑप्शन ये बनाए हैं, पर क्वेश्चन यही था जिसमें आपको बताना था कि किरचॉफ ने जो नियम बताया था वो किसके लिए बताया था। धारा और वोल्टेज दोनों के लिए बताया था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन ये मिला है, स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई पूछा था। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, जिसको हम हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध के नाम से जानते हैं, इसका एसआई यूनिट होता है ओम मीटर। तो यहाँ पे ओम मीटर, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, पर जो आंसर आपको बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल सटीक आंसर बताऊंगा। ठीक है। अल्टरनेटर ये पूछा गया था आपसे आज कि किस सिद्धांत पे काम करता है। जो अल्टरनेटर होता है ना, ये आपका दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रेरण के सिद्धांत पे ये काम करता है। तो यहाँ पे ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर था इस क्वेश्चन में। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक सेल है, ये पूछा गया था। स्टूडेंट ने कहा है कि ऑप्शन में भी दिया गया था मर्क्यूरी ऑक्साइड सेल। अगर ये ऑप्शन में दिया था ना तो ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ये एक प्राथमिक सेल में आता है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था कि कुचालक प्रतिरोध की इकाई पूछा गया था। व्हाट इज द यूनिट ऑफ इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कुचालक प्रतिरोध की इकाई की अगर अपने बात करें ना तो ये मेगा ओम होती है। क्या होती है? मेगा ओम। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मेगा ओम, ये राइट आंसर था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया कि एक प्रेरक किसमें परिवर्तन का विरोध करता है। ये सारे क्वेश्चन 100% रियल क्वेश्चन है जो कि स्टूडेंट्स के द्वारा ही भेजे गए हैं। अलग अलग जो आपके जगह अलग अलग जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उस टाइप से ये क्वेश्चन मिले हैं हमें, तो उसके हिसाब से मैं आपको रियल आंसर बता रहा हूँ। आगे जिनका पेपर है वो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पेपर में भी आ सकते हैं। बिल्कुल इस लेवल के ही क्वेश्चन आपके शिफ्ट में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो एक बार कंफर्म कर दीजिएगा कमेंट में कि ये क्वेश्चन आपको आते हैं या नहीं आते। एक प्रेरक में परिवर्तन का विरोध करता है, ये धारा, जो प्रेरक होता है ना वो धारा के परिवर्तन में विरोध करेगा। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? करंट, यानी कि धारा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था, एक जूल प्रति कूलम्ब किसके बराबर होता है। ये क्वेश्चन भेजा है एक स्टूडेंट ने। तो ये आपका 1 वोल्ट के प्रति बराबर, 1 वोल्ट के बराबर क्या होता है? 1 जूल प्रति कूलम्ब होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 वोल्ट आपका राइट आंसर था। अगला यहाँ पे क्वेश्चन भेजा गया स्टूडेंट के द्वारा कि मानव शरीर के आंतरिक प्रतिरोध के लिए एक लगभग मान कितना होता है। देखिए मानव शरीर के आंतरिक प्रतिरोध का जो लगभग मान होता है ना वो होता है 300 से 1000 ओम। कितना होता है? 300 से 1000 ओम के बीच में होता है ये। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये ऑप्शन मैंने अपने आप से बनाए हैं, पर जो आपको आंसर बता रहा हूं वो एग्जैक्ट आंसर यही होगा इन क्वेश्चंस का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन था कि नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किए जाने वाला ईंधन को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था आज। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र में उपयोग किए जाने वाला ईंधन जो होता है उसको हम यूरेनियम के समस्थानिक कहते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि ट्रांसफॉर्मर रेटिंग को सामान्यतः किस टर्म में अभिव्यक्त किया जाता है। जो ट्रांसफॉर्मर की रेटिंग होती है ना उसे हम हमेशा वोल्ट एम्पियर में व्यक्त करते हैं। तो वोल्ट एम्पियर हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन जो भेजा गया है स्टूडेंट के द्वारा कि निम्नलिखित में से किस सेल में उच्च ईएमएफ होता है। हाई ईएमएफ वाला जो सेल होता है ना वो दोस्तों डेनियल सेल, एडिसन सेल, लेक्लांची सेल, कैडमियम सेल, ये चारों सेलों में आपको हाई ईएमएफ देखने को मिलता है। राइट आंसर हो जाएगा।
थोड़ा सा यहाँ पे गलत हो गया मेरे से। देखिए यहाँ पे आपसे पूछा गया था उच्च ईएमएफ की बात करेंगे ना तो हमेशा आपको दिमाग में रखना है लेड एसिड सेल। जो लेड एसिड सेल होता है ना ये हमेशा उच्च ईएमएफ इसमें होता है, तो ई नंबर ऑप्शन जो दिया है वो राइट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें डेनियल सेल, लेक्लांची सेल, एडिसन सेल, कैडमियम सेल, इन सभी से ज़्यादा ईएमएफ होता है लेड एसिड सेल में, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, एमएमएफ चुंबकीय वाहक बल मैग्नेटो मोटिव फोर्स की बात हो रही है। इसकी एसआई यूनिट इकाई पूछ रहा है, तो इसका इकाई होता है एम्पियर टर्न। क्या होता है? एम्पियर टर्न होता है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन था इलेक्ट्रिकल वायरिंग में टीआरएस का फुल फॉर्म पूछा गया था। बिल्कुल ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे आज आपसे। टीआरएस का फुल फॉर्म होता है टफ रबड़ शीथड। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग होता है। जो वेट ग्राइंडर होता है ना दोस्तों, इसके अंदर होता है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कौन सा होता है? वेट ग्राइंडर में कौन सी मोटर होती है? सिंगल फेज इंडक्शन मोटर होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि एक सोलर कलेक्टर और सौर ऊर्जा को ये परिवर्तित करके काम करता है। क्या करता है? एक सोलर कलेक्टर सौर ऊर्जा को ये दोस्तों थर्मल ऊर्जा में परिवर्तित करता है। सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर था। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट के द्वारा भेजा गया, क्वेश्चन में पूछा था चमकदार दक्षता की इकाई पूछा गया था। चमकदार दक्षता की इकाई क्या होती है? लूमेन प्रति वाट होती है। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा किसके वर्ग के समानुपाती होता है। देखिए किसी चालक में उत्पन्न जो ऊष्मा होती है ना, ये दोस्तों धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। H बराबर होता है I² RT। ठीक है, याद रहेगा आपको। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया आज आपसे, एक ट्यून्ड सर्किट में क्या शामिल होते हैं। ट्यून्ड सर्किट में प्रेरक और संधारित्र शामिल होते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा है, कोई पी प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धता परमाणु कितने होते हैं। देखिए कोई पी प्रकार के अर्धचालकों में अशुद्धता परमाणु जो होते हैं ना, ये त्रिसंयोजक तत्व होते हैं। क्या होते हैं? त्रिसंयोजक तत्व होते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था ±1% की प्रतिरोधक सहिष्णुता के लिए अक्षर कोड क्या होगा। देखिए ±1% की प्रतिरोधक सहिष्णुता के लिए जो अक्षर कोड होगा वो होगा F। क्या होगा? F होगा। ठीक है, याद रहेगा आपको। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था कि विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर किसकी वजह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होती है। विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित होगी तो दोस्तों जो हमारा प्रतिरोध होता है ना, रजिस्टर, प्रतिरोध की वजह से क्या होता है, किसी भी चालक में हीट जो है ना बनती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। डी यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन था। अगला जो क्वेश्चन स्टूडेंट ने भेजा है, एक क्वेश्चन में कहा गया था कि यदि डीसी मोटर का फ्लक्स शून्य तक पहुंच जाता है तो इसकी गति जो है ना वो कहाँ तक पहुंच जाएगी। देखिए डीसी मोटर का फ्लक्स जो है अगर वो शून्य तक पहुंच जाएगा ना तो इसकी जो गति होगी ना वो क्या होगी? अनंत पे जाएगी। कहाँ पे जाएगी? अनंत पे जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन था कि परमियंस की इकाई क्या होती है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ परमियंस। जो परमियंस होता है वो आपका इसका यूनिट होता है वेबर प्रति एम्पियर टर्न का। किसका होता है? वेबर प्रति एम्पियर टर्न का। याद रहेगा ना आपको। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जिनका भी कल परसों और 27 तारीख को एग्जाम है वो सारे जने ये क्वेश्चंस आप बार बार याद कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाएंगे आपके शिफ्ट टू शिफ्ट। स्प्लिट रिंगों में प्रयुक्त पदार्थ क्या कहलाता है। स्प्लिट रिंगों में जो यूज होता है ना पदार्थ वो कॉपर होता है, तांबा। बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच प्रयुक्त विद्युत रोधन सामग्री कौन सी होती है। कम्यूटेटर सेगमेंट के बीच में प्रयुक्त विद्युत रोधन जो सामग्री होती है उसको हम बोलते हैं माइका। क्या बोलते हैं? माइका बोलते हैं। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में आज पूछे गए थे, और ये सारे क्वेश्चन 100% रियल ऑथेंटिक क्वेश्चन थे, क्योंकि आज जिनका एग्जाम था सेकंड शिफ्ट में उन स्टूडेंट्स के द्वारा ये क्वेश्चन भेजे गए हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों की मदद करने के लिए। और ऐसी वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।